सब्सक्राइब कीजिए AHN न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर और जुड़े रहिए हमारे साथ। मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि तेलंगाना में इसको क्यों नहीं मनाया जाता, और इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में भारत का तिरंगा जो पहली बार 17 सितंबर को फहराया गया उसको एक फंक्शन के रूप में सेलिब्रेट करेगी। और वो पहली लड़ाई तेलंगाना के मुक्ति की, और दूसरी लड़ाई जब तेलंगाना बना तो इस पहली लड़ाई को भी बड़े जोर शोर से हम लोग यहां पर सेलिब्रेट करेंगे। इस मैनिफेस्टो के माध्यम से हैदराबाद की जनता को हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन और वैक्सीनेशन की एक स्ट्रेटेजी ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तैयार की है, किंतु हमने हैदराबाद में लगातार ये देखा कि कोरोना के काल में किस प्रकार से आंकड़े सप्रेस किए गए और किस प्रकार से लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भरोसे छोड़ दिया गया, किस प्रकार से उनको 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया खर्चा करना पड़ा और सरकारी तंत्र कहीं पर भी उपलब्ध नहीं था। और इसलिए हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन स्ट्रेटेजी में हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करेगा और पूरी सरकारी व्यवस्था, पूरी कॉरपोरेशन की व्यवस्था खड़ी की जाएगी। पीएचसी के माध्यम से, कॉरपोरेशन की व्यवस्था के माध्यम से यह कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। किसी को भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर ज्यादा पैसे देकर और कोरोना का टीका, कोरोना का वैक्सीन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसकी पूरी व्यवस्था ये कॉरपोरेशन के माध्यम से हम लोग यहां पर निश्चित रूप से करेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी तय किया है कि LRS आज 15,000 करोड़ रुपए का बर्डन एक प्रकार से लोगों के ऊपर डाला जा रहा है। वी विल स्क्रैप दिस LRS। आज केंद्र सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से एक सेक्टोरल अप्रोच लेकर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में जो एक सेक्टर है, ऐसे सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए पूरा पैसा देता है टोटल। आज आप देखिए जिन शहरों में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें एक एक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स ये चल रहा है, जिसमें वहां की जो सारी बेसिक एमिनिटीज है उसको एकदम अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। वहां के रोड्स हो, ड्रेनेज हो, सीवेज हो, लाइटिंग हो, सारी चीजें। और इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि लोगों के ऊपर 15,000 करोड़ रुपए का ये जो बोझा है ये नहीं डाला जाना चाहिए, और इसलिए हम लोग इसको स्क्रैप करेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको प्लान्ड वे में हम ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करेंगे। इसके साथ साथ हम सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार से इस बारिश में हैदराबाद पूरा डूबा, 25% एरिया तो तकरीबन कंप्लीट फ्लड में था, और इतना नुकसान हुआ कि लोगों ने सुसाइड किया, आत्महत्या की, उसकी घटनाएं भी हैदराबाद में हमको देखने को मिली। इतना महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन ये पानी की निकासी के लिए जो ड्रेनेज की व्यवस्था को अपडेट किया जाना चाहिए वो नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट, और ये इंक्रोचमेंट केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया हुआ इंक्रोचमेंट, और इसलिए उसको वहीं पर बढ़ने दिया गया। आज जो हैदराबाद डूबा वो बारिश के कारण नहीं डूबा, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नीति के कारण डूबा, जिस नीति में इन एनक्रोचमेंट्स को प्रोटेक्ट किया गया, वोट बैंक की राजनीति में प्रोटेक्ट किया गया, और उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पर हैदराबाद के नागरिकों को इसका नुकसान सहन करना पड़ा।
और इसलिए एक और इसको प्लान्ड वे में इन एनक्रोचमेंट्स को हम निकालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को बेरोजगार करेंगे, लेकिन जहां पर पानी निकासी की व्यवस्था है, वो पानी निकासी की व्यवस्था को ठीक करने के लिए जिनको रिलोकेट करना पड़ेगा उनको रिलोकेट किया जाएगा और निश्चित रूप से एक प्लान्ड वे में इसका काम किया जाएगा। साथ ही में हम लोगों ने यह भी तय किया है कि यहां पर जिनका नुकसान फ्लड्स में हुआ है उनको डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके अकाउंट में 25,000 रुपए 25,000 रुपीज विल बी क्रेडिटेड थ्रू डीबीटी इन देयर अकाउंट्स। उनको सीधी मदद जो है वो इस मामले में की जाएगी। हम लोग जानते हैं किस प्रकार से यहां पर लोगों को चुनाव से पहले हम आपको 2 रूम का मकान देंगे, इस प्रकार से बताया गया और लोगों को कुछ मॉडल मकान भी दिखाए गए। तो आम आदमी को ये लगा, गरीब को ये लगा कि ऐसा मकान मुझे मिलेगा, तो उसने बड़े खुश होकर इनको वोट किया, लेकिन एक भी मकान नहीं बना और जानबूझकर प्रधानमंत्री आवास योजना को रोकने का काम किया गया और उसमें हम लोग ज्यादा अच्छा देंगे इस प्रकार से बताकर किसी को कुछ नहीं मिला। मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, 5 साल में महाराष्ट्र में हम लोगों ने ग्रामीण इलाकों में 10 लाख मकानों का निर्माण किया और शहरों में 5 लाख मकानों का काम शुरू किया और 2 लाख मकानों का और प्लानिंग हम लोग अंतिम स्टेज तक लेकर गए। लेकिन यहां पर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरे तरीके से दूर रखा गया। हम लोगों का यह प्रॉमिस है। हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।